पहले राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत, फिर G20 के मंच पर इंडिया की जगह पट्टी पर भारत और अब यूएन में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का नमस्ते फ्रॉम भारत। लगातार वैश्विक मंचों पर इंडिया की जगह प्रयोग में आता भारत क्या भारत के नाम की बदलती तस्वीर है? क्या अब देश में अपने नाम की पहली प्राथमिकता की ओर बढ़ रहा है? क्या अमृतकाल में अंग्रेजों और गुलामी की निशानी के चलते इंडिया से भारत की ओर बढ़ रहा है भारत यानी कि देश? पीएम मोदी की आपको वो स्पीच तो याद ही होगी जब उन्होंने राजपथ को कर्तव्य पथ का नाम दिया था। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। या फिर वो पल जब ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को हटाकर वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने किया था। विजुअल आप देख सकते हैं। और ये वो पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। Flowers of gratitude and remembrance. ज्यादा दूर क्यों जाना है? हाल ही में देश को नया संसद भवन मिला है और पुराने संसद भवन में अपनी आखिरी स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से अंग्रेजों की बनाई इमारत के साथ साथ उसे भारत के परिश्रम से जोड़कर जो कहा था वो भी जरा सुन लीजिए। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। देखा जाए तो अब भारत अपने मूल रूप में आ रहा है, लेकिन क्या इंडिया नाम को बुलाना इतना आसान है? क्या वैश्विक मंचों पर इंडिया की जगह भारत नाम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जब जब नाम का विवाद उठा है तब तब मौजूदा बीजेपी सरकार और मंत्रियों ने साफ साफ बोलने से किनारा किया। आप विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का ये बयान सुनिए कि उन्होंने इस पूरे विवाद पर क्या बोला। Now the latest issue about G20 is the invitation card which says Bharat and not India. Now that is the latest thing, that is G20 going to reposition India as Bharat and not India as India? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. So it's not something which is new, it is something which existed in the constitution, and so you didn't do, it's not a new roll of dice. No, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत नाम इस देश की आत्मा है और इंडिया शरीर, दोनों को ही एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन सा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया ही भारत है जो राज्यों का संघ है। इसलिए आप कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता।
देश के पासपोर्ट पर जहां एक तरफ भारत तो वहीं उसी पन्ने पर इंडिया भी लिखा हुआ है। लेकिन बात यहां चलन की है कि आप किस नाम को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और उसे विश्व पटल पर प्रमुखता से रखते हैं। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने यह ठान लिया है कि अब ये भारत को आगे लेकर जाएंगे, यानी कि इस नाम को आगे लेकर जाएंगे। आपको भारत और इंडिया में से क्या पसंद है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और क्या ये विपक्ष के नए गठबंधन के नाम के चलते हो रहा है? इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके ऊपर भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।